स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम टॉप 50 क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत काल का हम लेकर के आए हैं। और दिल्ली सल्तनत काल से ये टॉप जो 50 क्वेश्चन है वो आपका सामान्य अध्ययन के पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो एक एक करके इसका क्वेश्चन देख लेते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए ये बेहतर होगा। इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी गया था, दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। उसके बाद फिर इन्होंने अपने एक दास मलिक कफूर को सेनापति बना करके दक्षिणी भारत को विजय करने के लिए भेजा था। लेकिन सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी जो है भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि गुलाम वंश के निम्न शासकों को सही क्रम में सजाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब मोहम्मद गोरी आया तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठाया था गद्दी पे, तो एक पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर आया था आपका यहाँ पे याद रखिएगा इल्तुतमिश से पहले। ठीक है, इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आरम शाह बैठा था और आरम शाह के बाद फिर इल्तुतमिश बैठा था और इल्तुतमिश के बाद फिर बलबन बैठा था। तो यानी कि 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 3 नंबर में। तीसरा नंबर बोला निम्नलिखित में से किस शासक को मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक को। इसके जन सहयोगी कार्य को देखते हुए इसे मध्यकालीन का भारत का अकबर कहा जाता था। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। ठीक है, तो देखिए चौथा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी। याद रखिएगा किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। 5वां नंबर में आइए, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई, आप लोग सभी लोग को पता होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है ये 6 नंबर में। 6 में बोल रहा है कि गुलरुखी, यहाँ पे गुलरुखी होगा। गुलरुखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था। तो 6 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 7 में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र देव था। 8वां नंबर में आइए, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। तो 8वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फिरोज शाह तुगलक था वो जन सहयोगी कार्य बहुत सारा किया था। ठीक है, इसीलिए इसको मध्यकालीन का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 नंबर बोल रहा है कि किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान, पागल एवं मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान, पागल एवं मनियारों का राजकुमार कहा जाता था। नेक्स्ट है ये 10 नंबर में बोरा निम्नलिखित में तुगलकनामा के रचनाकार कौन है। तो तुगलकनामा के रचनाकार कौन है। तो इसका 10वां का सही हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में बोला तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1398 ईस्वी में। और तैमूर लंग के आक्रमण के कारण ही सल्तनत काल का पतन होना शुरुआत हो गया। यानी कि उसका मतलब तैमूर लंग के बाद ही पतन होना शुरू हो गया दिल्ली सल्तनत का। 12 नंबर में आइए, 12 नंबर बोल रहा है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था। यहाँ पे देखिए सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा चौधरी था। 13 नंबर में आइए,
13 नंबर बोल रहा है कि किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो 13 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में, 14 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो 14 का देखिए, देख लेते हैं यहाँ पे एक एक करके। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया, सही है। जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई, ये भी सही है। देखिए जजिया कर की जो शुरुआत थी वो मोहम्मद बिन कासिम के समय ही शुरुआत कर दी गई थी। तो ऑप्शन 20 का सही है। अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन चचनामा पुस्तक में किया गया है, सी भी सही है। और डी पूछ बोल रहा है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि गलत है। देखिए सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक ऐसे गजनबी था, लेकिन अगर सल्तनत काल में पूछेगा तो इल्तुतमिश था। तो डी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन गलत है, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। चलिए यहाँ पे मिलान करना है आपको 15 नंबर में। तो 15 में यहाँ पे मिलान कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मिलान करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मिला लेते हैं। तो किताब उल यामिनी किसने लिखा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे उतबी, तो ए का 2 सही हो जाएगा। शाहनामा, शाहनामा का लेखक फिरदौसी हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। तहकीक ए हिंद, इसके जो लेखक हैं अलबरूनी हो जाएंगे, तो इसका 1 हो जाएगा। और चचनामा जो हो जाएगा, वो चचनामा के लेखक जो हैं वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, अली कुफ़ी। और अली कुफ़ी को ही अली अहमद भी कहीं कहीं कहा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। चचनामा के जो लेखक हैं वो है अली कुफ़ी या फिर अली अहमद। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर मैच हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? तो आप लोग बताएं इसका आंसर कि कौन सा सुमलित नहीं होगा। तो इसका जो सही है देख लीजिए, सबसे पहले एक एक करके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, सही है। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, ये भी सही है। इसमें भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ऑप्शन सी है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, ये भी सही है। और ये जयचंद और गौरी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन डी जो है तराइन का तृतीय युद्ध, तीसरा युद्ध ये लड़ा ही नहीं गया था 1193 में, तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी तो इसका हो जाएगा। 17 नंबर में आइए। 17 में बोला कि निम्नलिखित में से किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो देखिए गौरी जब कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया अपने गुलाम को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक भी अपने गुलाम को बनाया तो इल्तुतमिश था, तो इसलिए ये इल्तुतमिश था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था। तो इस तरह से यहाँ पे जो इल्तुतमिश हो जाएगा गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में। 18 बोला कि लाख बख्श, पील बख्श एवं कुरान ख्वाक आदि उपनामों से किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाख बख्श तो आप लोग जानते होंगे, ये दोनों याद कर लीजिए, पील बख्श और कुरान ख्वा भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में। 19 में बोला कि किस शासक के शासनकाल में सिंचाई कर लगाया गया था? तो 19 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक के समय, ठीक है। और क्या हुआ था कि सिंचाई कर लगाया गया था, ठीक है। और इसका नहरों की जो शुरुआत हो गई थी वो गयासुद्दीन तुगलक के समय ही हो गई थी, लेकिन जो सिंचाई कर लगाया गया था वो ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। 20 नंबर में आइए। बोला निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया? तो यहाँ पे देखिए अलाई दरवाज़ा हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद फिर देखिए लाल सीरी का किला जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और जमायत खाना मस्जिद ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। केवल लाल महल जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण नहीं करवाया गया था। लाल महल का जो निर्माण है वो बलबन के द्वारा करवाया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 4, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में।
दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन है जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई है? तो 21 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत काल का यही एकमात्र शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हो गई थी, बाकी किसी शासक का मृत्यु युद्ध के दौरान नहीं हुई थी। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में, भूमि मापने की इकाई गज ए सिकंदरी का प्रचलन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने करवाया था? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है ये 23 नंबर में, 23 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन है जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था? तो 23 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नसरुद्दीन मोहम्मद। 24 नंबर में आइए, बोल रहा है कि एक मिनट, हाँ 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो 24 का देखिए, किताब उल हिंद के जो लेखक हैं वो अल बुरूनी है और इन्होंने अरबी भाषा में इसको लिखा था, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 25 में, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो गुलाम वंश का जब वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है ये 26 में, बोला दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किस शासक कर रहा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो 26 का आप लोग नोट कर लें, ऑप्शन ए हो जाएगा बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में, सल्तनत काल का कौन सा वंश अफगान मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा लोदी वंश। ये जो थे ये अफगान मुसलमान जो थे वही लोदी वंश की संस्थापना किए थे। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में, बोला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लें। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया कि सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए। दूसरा बोला कि इक्ता प्रथा की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम द्वारा की गई। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा कि कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला कथन जो है वो सही है, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जो हैं वो इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। दूसरा जो कथन है वो गलत है, इक्ता प्रथा की शुरुआत जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा नहीं, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट है ये 29 नंबर में, बोल रहा है कि दिल्ली में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका जो निर्माण जो करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ऑप्शन सी। पूछता है कभी कभी कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये दिल्ली में है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट है ये 30 नंबर, इसको याद कर लीजिएगा, उलुग खां की उपाधि किस शासक को प्रदान की गई थी? तो 30 का इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बलबन को। उलुग खां की उपाधि बलबन को प्रदान की गई थी। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाता है, तो 30 का आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है ये 31 नंबर, मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है कि आरिज मुमालिक, जैसे एक प्रधान जो पद होता है उसका है, और ये किस से संबंधित है उसका यहाँ पे सूची 2 में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो आरिज मुमालिक, ठीक है, तो आरिज मुमालिक जो हो जाएगा वो है सैन्य विभाग के प्रधान को आरिज मुमालिक कहा जाता था, तो ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद ये बरीद ए मुवालिक, ये बरीद ए मुवालिक हो जाएगा। ठीक है, तो बरीद ए मुमालिक जो था इसका हो जाएगा गुप्तचर विभाग के प्रधान को ये कहा जाता था, तो 2 का यहाँ पे 3 हो जाएगा। काजी उल कुजात जो है वो यहाँ पे हो जाएगा न्याय विभाग का प्रधान, और सद्र उस सुदूर जो है वो धर्म विभाग का प्रधान हो जाएगा, यानी 4 का 1, यानी एक जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 2 1, तो 4 3 2 1 किसका में है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में, भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता निम्न में से किसे माना जाता है? तो 32 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है ये 33 नंबर में, 33 में यहाँ पे बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके कथन। पहला बोला उसने स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि प्रदान की, सही है।
दूसरा बोल रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने अन्य कर के रूप में घर कर एवं चराई कर लगाया, ये भी सही है। अपने खिलाफ हो रहे विद्रोह को शांत करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए, ये भी सही है। और एकता प्रथा की समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई, ये भी सही है। यानी कि इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं ये सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 34 नंबर में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो 34 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है ये 35 नंबर में, 35 में बोला कि निम्नलिखित में कौन सुमलित नहीं है? ठीक है, तो 35 में कौन सुमलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए 56 कोट दुर्ग का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक किया है, ये सही है। हौज शमसी का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने किया, सही है। हौज एक खास का जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, ये भी सही है। ये आदिलाबाद का किला फिरोज शाह तुगलक किया, ये गलत है। आदिलाबाद का किला जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट आइए 36 में, बोला फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए इस्तेहाक का संबंध किससे है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दीवान ए इस्तेहाक का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा पेंशन से ये संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 37 में, निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 को सुमलित करें। यहाँ पे कर है, ठीक है, और उसके बाद इस कर को किससे लिया जाता था वो संबंधित सूची 2 में दिया गया है। तो ये जो है एकदम इंपॉर्टेंट है, 37 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उस्र कर जो है, याद रखिएगा, उस्र कर जो है वो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, तो एक का यहाँ पे 2 हो जाएगा। और खराज देखिए, खराज जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, तो 2 का 1 हो जाएगा। ठीक, अब आइए जजिया, तो जजिया क्या था? तो जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, तो 3 का आपका हो जाएगा 4। और जकात क्या था? तो जकात जो था वो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, तो 4 का हो जाएगा 3। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, बोल रहा है कि कौन निम्न में से सुमलित नहीं है? तो इसमें से कौन सुमलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, तबकात ए नासिरी। ये जो है इसके जो लेखक अमीर खुसरो नहीं है, इसके लेखक है मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासिरी के जो लेखक हैं वो मिनहाज उस सिराज हैं। बाकी इसमें सभी जो कथन दिया गया है बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर में, यहाँ पे विभाग है उससे संबंधित क्षेत्र है, मिलान करना है। तो दीवान को ही आप लोग जानते होंगे, कृषि विभाग। दीवान अर्ज जो है, तो दीवान अर्ज आप लोग का अच्छा, दीवान को ही जो कृषि विभाग था वो किसने बनवाया था? तो ये MBT के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आइए दीवान ए अर्ज, तो दीवान अर्ज जो हो जाएगा वो सैन्य विभाग था, और ये किसने बनाया था? तो दीवान ए अर्ज जो था वो बलबन ने बनाया था। नेक्स्ट है ये दीवान ए मुस्तखराज, तो दीवान ए जो मुस्तखराज है ये वित्त विभाग हो जाएगा। और उसके बाद जो बच गया दीवान ए ईसा, तो दीवान ए ईसा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पत्राचार विभाग। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 40 नंबर में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब वह शासक बना तो वह शरीयत के कानूनों एवं आदेशों से स्वतंत्र था। उपयुक्त कथन बर्नी ने किस शासक के संबंध में कहा है? तो 40 ये इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में ये कथन बर्नी ने कहा था, ठीक है। 41 नंबर में आइए, सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सिकंदर लोदी के संबंध में, तो 41 का यहाँ पे देख लें, आगरा को राजधानी बनाया सिकंदर लोदी ने, सही है। ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किया, ये भी सही है। ताजिया निकालना प्रारंभ करवाया, ये गलत है, इसने ताजिया प्रारंभ नहीं बल्कि बंद करवाया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, ये गलत है। सिकंदर ए सानी की उपाधि जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने धरा था। तो यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, तो 3 और 4 असत्य है, तो यहाँ पे 3 और 4 ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 में बोल रहा है, चलिए 42 में बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में किस व्यक्ति ने कहा कि अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई?
तो 42 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बदायूनी ने। 43 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? तो कौन सुमलित नहीं है? तो देखिए गाजी जो है उपाधि ये गयासुद्दीन तुगलक ने धारण किया था। यामनी उल खलीफा ये इल्तुतमिश नहीं था, बल्कि ये जो था ये अलाउद्दीन खिलजी ने ये उपाधि धारण किया था यामुनी उल खलीफा का। तो ऑप्शन बी ही जो है वो गलत है। 44 में आइए, किस शासक ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 44 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने खलीफा को खुश करने के लिए सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट आइए 45 में, किस व्यक्ति ने गयासुद्दीन तुगलक के विषय में कहा कि गयासुद्दीन तुगलक अपने मुकुट के नीचे सैकड़ों पंडितों की बुद्धि छिपाए रखता है? तो 45 का ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो ने। तो ये सब आप लोग का कथन भी है, याद किया कीजिए कि ये सब, क्योंकि ये सब बहुत प्रचलित कथन है, ठीक है। 46 नंबर में ये राणा कुंभा द्वारा कृति स्तंभ का निर्माण किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। 46 नंबर का राणा कुंभा द्वारा कृति स्तंभ का निर्माण किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? तो देखिए इसमें से बहुत सारे अधिकतर जो स्टूडेंट है वो आंसर मार देते हैं बिना सोचे समझे चित्तौड़, जो कि चित्तौड़ गलत हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालवा। मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने कृति स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है ये 47 नंबर में, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को पैगंबर का वंशज बताया है? तो 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिर्ज खां, और ये सैयद वंश का है, ठीक है, याद रखिएगा। 48 नंबर में ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए शहरों में शामिल है। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन कौन से शहर बनाए गए हैं? तो यहाँ पे देखिए जौनपुर बनाया गया है, फतेहाबाद बनाया गया है, फिरोजपुर बताया गया है और हिसार भी बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में। 49 नंबर बोला कि राजमुंदरी के अभिलेखों में किस शासक को विश्व का खान कहा गया है? तो 49 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 50 में, बोरा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखिए सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो अकाल संहिता की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई, सही है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक जो था वो फिरोज शाह तुगलक था, ये भी सही है। सर्वप्रथम सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया, ये भी सही है। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई, यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है ये गलत है। सिजदा और पाबोस, सिजदा मतलब सर झुकाना, पाबोस मतलब उसके पैर को चूमना था, ठीक है। तो ये जो था प्रथा ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं, बलबन के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे डी ही ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो इस तरह से करके दिल्ली सल्तनत का जो टॉप 50 क्वेश्चन था वो हम जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता था वो मैंने आप लोग के सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे टॉप क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से रिवीजन कर लें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।